जीवन चलाने का प्रयास करो। ये जितनी किताबें लिखी गई हैं इसमें से कुछ ऐसी बातें हो सकती है, किताब हो सकती है जिसमें मानव समाज के कल्याण के लिए अच्छी बात लिखी गई हो, और कुछ ऐसी बातें, ऐसी भी किताबें लिखी गई हैं जो मानव समाज का कल्याण के बजाय उनका शोषण करने के लिए, गुलाम बनाए रखने के लिए, मनुष्य जानवर से बदतर कीड़ा मकोड़ा जीवन जीने के लिए ये रास्ते बताए गए हैं। तो कबीर साहब किसी को बख्शा उन्होंने नहीं, और किसी से कोई डर नहीं, भयमुक्त होकर उन्होंने समाज में अपनी बात रखा। अब आप देखते हैं कि कबीर पंथी साधु जो हैं सफेद वस्त्र धारण करते हैं, तो सफेद वस्त्र धारण करने की क्या जरूरत है? सफेद वस्त्र का मतलब क्या है? जब आदमी देही छोड़ता है, आदमी गुजर जाता है, तो उसको सफेद वस्त्र दिया जाता है। बोलिए सही कि नहीं सही है? इसका मतलब यह है कि कबीर पंथ का साधु बनने का मतलब है कि आप भयमुक्त होकर अपनी बात को रखिए, जो सच्चाई है समाज के बीच में रखिए, और समाज के बीच में रखते समय ध्यान में रखिए कि इस बात को मानव समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। इसलिए देखिए कबीर साहब की विशेषता है, जितनी बातें उन्होंने बताई उसमें कोई न कोई उदाहरण जरूर दिया, उदाहरण के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया। और उनकी भाषा लोक भाषा थी, जन भाषा थी, आम जन के समझने लायक थी, और ये नहीं था कि ऐसी भाषा बोलो कि कुछ लोग समझें बाकी कुछ न समझें, ऐसी बात नहीं थी। तो कबीर साहब कहते हैं कि मन गयंद माने नहीं, चले सूरत के साथ, महावत बिचारा क्या करे जब अंकुश नहीं हाथ। तो उदाहरण देके समझाते हैं कि जिस तरह से हाथी को चलाता कौन है? महावत। लेकिन महावत के पास एक जज्बात रहता, अंकुश रहता है लोहे का, और वो उसी को चाहे मत घात अगत पिच करके इधर उधर जहाँ चाहता चलाता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जिस तरह से महावत के पास जज्बात के द्वारा वो चलाता है, मान लीजिए उसके पास जज्बात नहीं है और हाथी को चला रहा है, हाथी अगर अनियंत्रित हो जाए तो क्या करेगी? महावत को पकड़ के सूंड से पटक के और मार डालेगी, यही ना है? तो इसीलिए मानव समाज पे उन्होंने कहा ये शरीर जो है मन चला रहा है, मन की दो गति है, बहुत तेज गति है, सेकंडों में बहुत दूरी तक जाता है, लौट आता है, और इसकी दो गति है, एक अच्छाई की तरफ, एक सच्चाई की तरफ, एक झुठाई की तरफ। एक अच्छाई की तरफ भागता है, एक बुराई की तरफ भागता है। अब उस पर एक कंट्रोलर है बुद्धि, बुद्धि तय करता है नहीं इधर नहीं जाना है, इधर जाना है। कैसे जाना? आज नहीं जाना, कल जाना है, क्या करना है? बुद्धि तय करता है। तो कबीर साहब कहते हैं जो अपने विवेक बुद्धि के द्वारा बात को सही गलत समझ नहीं पाता है और चलता रहता है, गलत रास्ते पर चला जाता है तो गलत परिणाम पैदा हो जाता है, और सही रास्ते पर चलता है तो सही परिणाम होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि आप मन को कंट्रोल में रखिए, मन को चलाइए। मन बहुत मूल्यवान चीज है, बहुत। और देखिए शरीर को कौन चला रहा? मन चला रहा। माँ कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के चलाए तन चले मन ही के प्रति। मन में आया कि हमको इलाहाबाद जाना है तो मन तो ले जाता है ना, इसके ऊपर बुद्धि है, वो कहता नहीं जाना तो है लेकिन आज नहीं जाना, कल जाना। तो मन बहुत ही अच्छा। एक चीज ये है जिसका मन मर गया वो समझो खत्म है। आदमी ही को मन चला रहा है, मन कमजोर नहीं रहना चाहिए, सबल रहना चाहिए, लेकिन कंट्रोल में रहना चाहिए, बुद्धि के कंट्रोल में रहना चाहिए। अब आप देखिए कबीर साहब कहते हैं कि साझा सौदा कीजिए अपने मन में जान, और उसका रिजल्ट बता देते हैं कि सांचे हीरा पाइए झूठे मोलोभान। तो कबीर साहब कहते हैं कि अगर सच्चाई के आधार पर चलोगे तो सही मायने में आपका विकास होगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। अगर झूठ पर चलोगे तो आपके पास जो मूलधन है उसका विनाश हो जाएगा। इतना कहने से आपके समझ में नहीं आता है। हम एक उदाहरण देके समझाते हैं। कोई आदमी आया आपके पास, उसने कहा हम सोना लेके आए हैं,
आप ले लीजिए, मौजूदा मार्केट रेट मान लीजिए 50,000 रुपये 10 ग्राम सोने की कीमत है, और उसने कहा कि 5,000 रुपये हम दे रहे हैं, आप ले लीजिए। आपने अकल नहीं लगाया, आपके अंदर लालच आ गई कि बहुत अच्छा मौका है, 5,000 दे रहे हैं और 50,000 का सामान मिल रहा, लालच में आके आपने 5,000 दिया और 10 ग्राम सोना लेके रख लिया। आपके मन में है पैसे की जरूरत आएगी तो हम इसको बेचेंगे तो हमको 50,000 मिलेगा, फायदा कितना है 45,000 रुपये का। आपको पैसे की जरूरत आ गई, आप सुनार के पास गए और उससे आपने कहा भाई पैसे की जरूरत आ गई, हमको पैसा दे दो, इसको रख लो। तो जिस अज्ञानता में ना समझी में आपने पैसा देकर रख लिया है, ले लिया है, क्या उसी अज्ञानता ना समझी में वो पैसा दे देगा? बोलिए, वो जांच करेगा ना। उसने जब जांच किया, आग में धोखाया, पता ये चला सोना नहीं ये पीतल है, अब आपको कितना पैसा दे दे? जो आपके पास मूलधन है उसका विनाश हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि मन की सांचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, सांचे हीरा पाइए झूठे मूल्यवान।